हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विगत 15-20 दिनों से हमारे द्वारा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल चलाए गए हैं, जिसमें कोरोना काल के इस पढ़ाई की अवरुद्धता को देखते हुए आपकी पढ़ाई हैं वो लगातार जारी रह सकें, इसके लिए हमने एक संस्था के द्वारा छोटा सा प्रयास किया है। अगर आप इस संस्था के द्वारा चलाए गए यूट्यूब चैनल में आप इन वीडियो को देखते हो, इनको अपनी नोटबुक में उतारते हो, तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर याद होता होगा। कहते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, इससे अवगत हो जाते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। इससे बाद में आगे इससे संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनकी चर्चा बाद में कर लेंगे। तो कोई भी चालक तार हैं, किसी चालक तार में कोई भी चालक तार है जिसके अंदर करंट आता हो, ठीक है ना। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन के बहने की दर, चालक तार हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहने की दर, चालक तार हैं उसके अंदर करंट प्रवाहित होने की दर, करंट है वो प्रवाहित होने की दर। अब अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का मूल कण है, किसका है, परमाणु का है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, माइनस आवेश होता है, यानी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ये करंट है, करंट माइनस तो है। तो किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दरें विद्युत धारा कहलाती हैं। कोई भी चालक तार है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन यानी ऋणात्मक आवेश प्रभावित होगा, ऋणात्मक आवेश जब प्रभावित होगा तो उस प्रभावित होने की दर है वही क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। अब हम इसका एक सूत्र बना लेते हैं कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, तो विद्युत धारा, इसके अंदर दो नाम आए हैं अपने पास में। एक तो आया है आवेश, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है एक प्रकार का। आवेश क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब प्रभावित होगा तो उसको कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय जरूर लगेगा। तो आवेश बटा क्या हो गया इसका, समय। ये इसका सूत्र हो गया, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ये इसका एक सूत्र हो गया। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो विद्युत धारा को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी आई, इलेक्ट्रिसिटी यानी आई, ठीक है। तो आई बराबर आवेश को इंग्लिश में कहते हैं कूलाम, तो इसको हो गया क्यू, यानी क्यू हो गया इसका। और समय को अपना पता है टी कहते हैं। तो आई बराबर अपना क्या हो गया, क्यू बटा टी। आई बराबर अपना सूत्र मिल गया है क्यू बटा टी। अब हम कूलाम है ना, ये क्यू आवेश हैं, क्यू जो अपना आवेश हैं, क्यू क्या है अपना आवेश हैं। इस आवेश का एक सूत्र होता है एन इंटू ई। ये अपने को एक याद रखना है कि आवेश Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। अगर Q बराबर N इंटू ई है तो I बराबर क्या होगा, N ई बटा टी। ये सूत्र भी बन सकता है N ई बटा टी। अब अपने को देखो इसका मात्रक ज्ञात करना है कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक यानी इकाई क्या होती है, इसको नापते किस में है। हम अपना वजन हो किलोग्राम में नापते हैं, उसी प्रकार से विद्युत धारा का मापन किस प्रकार से किया जाता है। नापने की कोई न कोई इकाई तो नीचे है, उसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा, ठीक है ना। तो आई है विद्युत धारा है और क्यू को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। तो इसका क्या हो गया जाएगा, कूलाम। समय का सबसे छोटा इकाई क्या है, सेकेंड है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम बटा सेकेंड। अब कूलाम बटा सेकेंड पूरा नाम अपने को याद नहीं रहता है, कूलाम बटा सेकेंड पूरा नाम याद नहीं होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एम्पियर के नाम से प्रदर्शित करेंगे। यानी विद्युत धारा का आवेश क्या है, एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है।
इसके अंदर अगर क्यू और टी का मान नहीं दिया है, क्यू और टी का मान नहीं दिया है, अपने को अगर आई का मान ज्ञात करना है और एन का मान दिया हुआ है और टी का मान दिया हुआ है, तो ई का मान हम कहाँ से लाएंगे? तो अपने को एक चीज़ अपने को विशेष रूप से याद रखनी है, ई का मान है वो अपने को याद रखना है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये ई का मान होता है, ये ई का मान होता है। तो ये ई का मान विशेष तरीके से याद रख लेना, ई बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शायद परिभाषा आपको अच्छे तरीके से याद हो गई होगी। इसके बाद में हम करते हैं, हमारे पास में एक नाम आया है एम्पियर। एम्पियर क्या चीज़ है? एम्पियर क्या है? एक प्रकार का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। तो एम्पियर की परिभाषा बना लेते हैं हम, एम्पियर की परिभाषा बना लेते हैं। यानी एक एम्पियर किसे कहते हैं? एक एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं? एक एम्पियर विद्युत धारा, एक एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं? एक एम्पियर विद्युत धारा, यानी एक एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी चालक तार में एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश 1 सेकेंड में, एक कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है। जब किसी चालक तार में एक कूलम आवेश है वो 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, तो चालक तार में उत्पन्न विद्युत धारा, तो चालक तार में उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। ये छोटी छोटी बेसिक परिभाषाएं विज्ञान की, आगे हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे उस समय हमारे को कोई प्रकार की परेशानी नहीं आएगी अगर ये बेसिक परिभाषाएं अपने को आसानी से याद हैं। जितने भी मतलब बेसिक परिभाषाएं अपने को विज्ञान के अंदर या मैथ्स के अंदर जितने भी सवाल हैं, सूत्र हैं, वो याद किए जा रहे हैं अपने द्वारा। तो आगे जो भी मतलब 5-7 दिन के बाद में जो आपके कोर्स के जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे, तो आपको किसी प्रकार की इनमें दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं? कोई भी चालक तार है, उस चालक तार में अगर एक कूलम आवेश अगर 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो चालक तार में उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाती हैं? 1 एम्पियर कहलाती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, यानी ये इसका क्या है? सूत्र है। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए हैं तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। देखने के बाद में अपनी नोटबुक के अंदर लिख करके अगर 1-2 घंटे दिन में प्रयास करोगे तो आपको अच्छी तरीके से आसानी से ये परिभाषाएं ये याद हो जाएगी और आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उनके अंदर किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। अगर ये आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमारे द्वारा बताए गए वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको आसानी से याद होते हैं, तो आपके जो जितने भी दोस्त हैं या अपनी संस्था के अंदर पढ़ने वाले या किसी दूसरी अन्य संस्था के अंदर पढ़ने वाले, उन तक इन वीडियो को शेयर करना, हो सके तो इनको लाइक करना। और अगर आप में कुछ कंफ्यूज हैं इनके प्रश्नों के उत्तर में या हमारे द्वारा कुछ गलती हो गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे इनके बारे में पूछ भी सकते हैं। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, इस वीडियो हैं इस चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करवाना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइबर करवाना, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।